अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 6 आदतें रोज के 10 से 20 मिनट आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती हैं, आपकी कमाई, आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, ये हजारों लोगों का रियल एक्सपीरियंस है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। मौका खुद को बदलने का, अपनी सोच को सुधारने का और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। लेकिन सच ये है, अधिकतर लोग सुबह का इस्तेमाल सिर्फ अलार्म बंद करने, फोन देखने और भाग दौड़ में दिन शुरू करने में कर देते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग हमें सिखाती है, अगर आप अपनी सुबह को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बेहतर बना लें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब हम शुरू करते हैं इस पूरी किताब का स्पष्ट और गहराई से समझाया गया सार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डड बुक गाइड में, जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल बुक्स को आसान हिंदी में समझते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं तो डड बुक गाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अध्याय 1, सुबह आपकी जिंदगी तय करती है। लेखक हाल एलरॉड कहते हैं, अगर आप अपनी सुबह को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन को कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर आपका हर दिन मजबूत है तो आपकी पूरी जिंदगी मजबूत हो जाती है। हाल खुद एक कार दुर्घटना से गुजर चुके हैं और डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था ये अब कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन हाल ने पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन की ताकत से न सिर्फ खुद को रिकवर किया, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाई। इसी अनुभव से पैदा हुआ द मिरेकल मॉर्निंग रिचुअल। अध्याय 2, सेवर्स। सुबह के 6 जादुई कदम मिरेकल मॉर्निंग का आधार है। 6 स्टेप जो मिलकर सुबह को पावरफुल बनाते हैं। एस सियाका साइलेंस, ए पास एफर्मेशंस, वी पाशर विजुअलाइजेशन, ई कोर एक्सरसाइज, आर हार्ट रीडिंग, एस सियाचर स्क्राइबिंग। अब हम हर स्टेप को विस्तार से समझते हैं। पहला स्टेप, एस यानी साइलेंस, मतलब शांति, और वो मेडिटेशन के साथ आती है। साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है, यह एक नियंत्रित अभ्यास है जिसमें आप सांसों, प्रेजेंट मोमेंट्स में खुद को लाकर या गाइडेड टेक्निक के माध्यम से मन को शांत करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अनावश्यक विचारों को कम करना और मानसिक क्लैरिटी लाना। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। सुबह का मन सबसे रिसेप्टिव होता है, यानी सुबह आप मन से जो कहेंगे आपका मन वो जल्दी मान लेगा। शांति से आप नेगेटिव इमोशंस को नियंत्रित कर पाते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस रिडक्शन और इमोशनल बैलेंस में मदद मिलती है। तो समझते हैं इसे कैसे करें। सबसे पहले आराम से बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 4 सेकंड सांस खींचे, 4 सेकंड उसे होल्ड करें, 6 से 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़े। अगर मन भटकता है तो जेंटली वापस ब्रीदिंग पर फोकस करें। शुरुआत में 3 से 5 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एमा एक 38 वर्षीय सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, लंदन में रहती हैं। कई सालों से उन्हें पैनिक अटैक्स और क्रॉनिक इंसोम्निया की समस्या थी। उन्होंने कई थेरेपीज ट्राई की, पर इम्प्रूवमेंट टेम्परेरी था। एक पॉडकास्ट में उन्हें मिरेकल मॉर्निंग के बारे में पता चला। एमा ने हर सुबह उठकर बेड साइड पर बैठकर 10 मिनट गाइडेड ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत कठिन थी। कई दिनों तक उनकी बॉडी रेस्टलेस रहती, थॉट्स बार बार आती। मगर तीसरे सप्ताह के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद की क्वालिटी बदलने लगी है। 3 महीनों में उनकी पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी आधी हो गई और उनकी जनरल एंजाइटी इतनी कम हुई कि अब वह क्लासरूम में भी पहले से ज्यादा कंपोज्ड रहती हैं। इससे क्या हुआ, उनकी टीचिंग परफॉर्मेंस सुधरी, प्रोफेशनल इवैल्यूएशंस अच्छे आए और उनकी पर्सनल लाइफ में भी पेशेंस बढ़ा। बच्चे और पार्टनर दोनों ने बदलाव देखा। साइलेंस ने एमा की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बचाए और उन्हें करियर में स्टेबिलिटी दी। दूसरी स्टेप, ए यानी अफर्मेशंस, यानी खुद के बारे में पॉजिटिव सेंटेंस बोलना या लिखना। अफर्मेशंस क्या हैं? अफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य हैं जिन्हें आप बार बार खुद से कहते हैं या लिखते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया इनपुट देता है और पुराने नेगेटिव बिलीफ्स को बदलने में मदद करता है।
ये करना क्यों जरूरी है, ये समझते हैं। इससे आपका माइंडसेट रीशेप होता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज मजबूत बनती है, कार्यों के लिए कंसिस्टेंट मोटिवेशन मिलता है। इसे कैसे प्रैक्टिस करें? 3 से 6 छोटे और प्रीनेक्टिकल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट्स चुनें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफलतापूर्वक यह कर सकती हूं, मेरी क्षमता बढ़ रही है। उन्हें सुबह बोलें या कहीं लिखें, गहराई से महसूस करें, आइज क्लोज्ड विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ें। रोज रिपीटिशन ज्यादा असर देती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सपने कब पूरे होने लगते हैं पता भी नहीं चलता। 45 वर्ष के माइकल इता टेक्सास में एक स्मॉल टाउन कार मैकेनिक थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट थी। एक मेडिकल इमरजेंसी ने सेविंग्स खत्म कर दी। माइकल के अंदर बचपन से यह बिलीफ था कि मैं पैसा नहीं बना सकता, यह मेरे लिए नहीं है। एक बुक समरी में उसने अफर्मेशंस के फायदे पढ़े और 6 महीने के लिए उन्होंने हर सुबह 5 मिनट यह प्रेनैक्टिस शुरू कर दी। एफर्मेशंस जैसे मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं फिनेंशियली अबंडेंट हूं। पहले महीने वे खुद को थोड़ा सा नकली महसूस करते थे, पर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव आया। उन्होंने अपने गराज की सर्विस क्वालिटी पर ध्यान दिया, क्लाइंट्स के साथ कॉन्फिडेंट तरीके से बात करनी शुरू की और नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस की। 3 महीने में उनके पास ज्यादा क्लाइंट्स, पहले से ज्यादा क्लाइंट आने लगे। 6 महीने में उनकी मंथली रेवेन्यू 60% बढ़ी और 1 साल बाद उन्होंने अपनी 2 और शाखाएं ओपन कर ली। माइकल का कहना था कि एफर्मेशंस ने केवल सोच नहीं बदली, बल्कि एक्शन लेने की हिम्मत भी दी। उनके अंदर की लिमिटिंग बिलीफ टूट गई और उन्होंने कंसिस्टेंट बिहेवियर बदलकर फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल की। तीसरा स्टेप, वी यानी विजुअलाइजेशन, कल्पना। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स, डिजायर्ड स्टेट या अच्छी जिंदगी को मन में स्पष्ट रूप से देखना और उसे महसूस करना। यह मेंटल रिहर्सल की तरह है। यह करना क्यों जरूरी है? हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में अक्सर फर्क नहीं करता, इसलिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस उस दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में हमें हमारी जिंदगी को ले जाना है। इससे होता यह है, हमारी क्लैरिटी और मोटिवेशन दोनों बढ़ती हैं। बिहेवियर अलाइनमेंट होता है। आप ऐसे चॉइसेस करने लगते हैं जो आपकी विजुअलाइजेशन के कंपैटिबल हों। समझते हैं कि इसे कैसे प्रैक्टिस करें। हर रोज सुबह 2 से 5 मिनट के लिए अपने गोल या किसी भी चीज का डिजायर्ड पिक्चर अपने माइंड में बनाएं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। अपने आप को उस स्थिति में देखें, कौन साथ है, आप क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। उसके साथ अपने इमोशंस जोड़ें, जैसे जॉय, रिलीफ, प्राइड, इन्हें महसूस करें। सोफी जो फ्रांस से थी और डेनियल जो कनाडा से था, इनकी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज मुश्किल में थी। लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टाइम जोन डिफरेंसेस ने उनका रिश्ता खराब कर दिया था और दूरियां बढ़ा दी थी। सोफी ने मिरेकल मॉर्निंग के विजुअलाइजेशन के पार्ट को अपनाया। रोज सुबह वह 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करती कि वे दोनों एक पीसफुल संडे मॉर्निंग गुजार रहे हैं। किचन टेबल पर दोनों चाय पी रहे, बिना आर्ग्यूमेंट के बात कर रहे, एक दूसरे की बातें ध्यान से सुन रहे। सोचिए ऐसे कितने छोटे छोटे इंटरनल शिफ्ट्स होते हैं। सोफी ने अपनी टोन में सॉफ्टनेस जोड़ दी। आर्ग्यूमेंट्स के समय डिफेंसिव होने की बजाय एम्पैथेटिक क्वेश्चंस पूछने लगी। डेनियल ने इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्ड देखा और धीरे धीरे उसने भी अपनी रिएक्टिव बिहेवियर घटाई। 3 महीनों में दोनों ने वीकली कॉल का रूटीन बदला और पहले जैसी नजदीकियां वापस आने लगी। सोफी की विजुअलाइजेशन ने उसके इंटरनल बिहेवियर को बदला और यह बिहेवियर एक्सटर्नल रिलेशनशिप रिपेयर में कन्वर्ट हो गया। यह दिखाता है कि विजुअलाइजेशन केवल सोचना नहीं है, यह इंटरनल चेंज का रास्ता है जो रियल इंटरैक्शंस में फर्क लाता है। स्टेप चौथा, ई यानी एक्सरसाइज। क्या है ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि एक्सरसाइज क्या है और क्यों जरूरी है।
फिर भी शॉर्ट में बताते हैं, एक्सरसाइज का मतलब है सुबह हल्का या मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जो आपके शरीर और दिमाग दोनों को अवेक और एनर्जाइज्ड करे। भारी वर्कआउट जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है, कॉर्टिजोल और स्ट्रेस रेगुलेशन बेहतर होता है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, जो मूड और फोकस सुधारते हैं। फिजिकल हेल्थ सुधरती है, वेट कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्टेमिना बढ़ता है और ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक्सरसाइज कैसे करें? शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें। शुरुआत में आप बस स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, जंपिंग जैक्स, योगा सीक्वेंस से कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ाकर 15 से 20 मिनट तक ले जाएं। अगर आप जिम जाते हैं तो भी शुरुआत में हैवी वर्कआउट नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइट वर्कआउट और कंसिस्टेंसी बेहतर रिजल्ट देती है। डबलिन में एक जेम्स नाम के 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। लंबे समय तक बैठने वाली लाइफस्टाइल और अनहेल्थी ईटिंग के कारण उन्हें कांस्टेंट फैटीग और वेट गेन की समस्या थी। सुबह उठने पर भी बॉडी में आलस रहता था। उसने मिरेकल मॉर्निंग में को सिर्फ 7 मिनट दिया। शुरुआत सिर्फ 3 मिनट के डायनामिक स्ट्रेचेज और 4 मिनट कॉरिडोर में ब्रिस्क वॉकिंग से की। 1 महीने में उसने सटल चेंजेस देखे। एनर्जी स्लाइटली इंप्रूव हो गई, आफ्टरनून स्लंप घटा। वह मोटिवेटेड हुआ और आगे 12 सप्ताह में उसने 20 मिनट का मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया, जिसमें बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी जोड़े। इससे उसे वेट लॉस, वेस्ट रिडक्शन और इम्प्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी मिली। ऑफिस में उसका आउटपुट बढ़ा, बग्स कम आने लगे और प्रमोशंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ। एक्सरसाइज ने उसके फिजिकल हेल्थ के साथ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्टेप 5वां, आर, रीडिंग। तो दोस्तों देखते हैं क्या है रीडिंग और उससे क्या फायदे होते हैं। रीडिंग का मतलब है हर दिन कुछ नए विचार पढ़ना जो आपके माइंडसेट, स्किल्स या नॉलेज को अपग्रेड करे। यह सुपरफिशियल रीडिंग नहीं, बल्कि फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड रीडिंग है। इससे हमें नई जानकारी और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज मिलता है और इसी कंटिन्यूअस लर्निंग से लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड होता है। इसे कैसे अपनी रूटीन में एड करें? रोज 5 से 15 मिनट तय करें। अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चुनें कि आपको किस तरह की किताब पढ़ने में अच्छा लगेगा, जैसे कि सेल्फ हेल्प, बायोग्राफीज, प्रैक्टिकल गाइड्स। पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करें और उनसे क्या एक्शन लेना है नोट करें। 34 साल की इजाबेला मिलान, इटली में एक कॉरपोरेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थीं। वह इंटरनली डिससैटिस्फाइड थीं, लेकिन स्टेबल जॉब का कंफर्ट उन्हें रोकता था। मिरेकल मॉर्निंग के आर स्टेप ने उनका पर्सपेक्टिव बदला। वह डेली 10 मिनट एंटरप्रेन्योरशिप बुक्स पढ़ने लगीं, जैसे फेमस बिजनेस केस स्टडीज, स्मॉल बिजनेस स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट बुक्स। रीडिंग से उन्हें नीश आइडेंटिफिकेशन, सोशल मीडिया टैक्टिक्स, लो कॉस्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग जैसे प्रैक्टिकल आइडियाज मिले। उन्होंने इवनिंग्स में स्मॉल ऑनलाइन शॉप शुरू किया और वीकेंड्स में ऑर्डर्स फुलफिल किए। 18 महीनों में उनका साइड हसल इतना ग्रो हुआ कि उन्होंने उसी को फुल टाइम में स्विच कर लिया। रीडिंग ने उन्हें नॉलेज, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल प्लान दिया और आज इजाबेला अपनी खुद की कंपनी की CEO हैं। इस उदाहरण से दिखता है कि कंसिस्टेंट स्मॉल रीडिंग आपके करियर ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। स्टेप 6, SC, स्क्राइबिंग, यानी लिखना या जर्नलिंग करना। स्क्राइबिंग होता क्या है दोस्तों? चलिए इसे समझते हैं। स्क्राइबिंग यानी अपने विचारों, गोल्स, ग्रैटिट्यूड और एक्शन प्लान्स को लिखना। यह इंटरनल प्रोसेसिंग और एक्सटर्नल प्लानिंग का पावरफुल मिक्स है। ये करना क्यों ज़रूरी है? राइटिंग से क्लैरिटी आती है और आपको पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। इससे इमोशंस की प्रोसेसिंग आसान होता है, स्ट्रेस घटता है, यानी आपको साफ पता होता है कि आपको असल में क्या चाहिए। गोल्स मेजरेबल बनते हैं, आप प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हैं। आप हर बार साफ साफ देख पाते हैं
कि आप अपनी गोल के कितने करीब पहुंचे हैं। चलिए, इससे कैसे करना है ये जानते हैं। रोज सुबह 3 से 10 मिनट जर्नलिंग करें। उसमें आज के 3 प्रायोरिटीज, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन और एक एक्शन स्टेप लिखें। साथ ही वीकली रिफ्लेक्शन रखें कि उसमें क्या काम आया, क्या नहीं। चलिए, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एंथनी नामक 42 साल का एक व्यक्ति सिडनी में फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसने महसूस किया कि उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खराब हैं। दोनों में कम्युनिकेशन गैप्स और इरिटेबिलिटी बनी रहती थी। मिरेकल मॉर्निंग में स्क्राइबिंग ने मदद की। हर सुबह वह 10 से 15 मिनट लिखता। वो जर्नलिंग में ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स और किस तरह का कम्युनिकेशन वह अपने पार्टनर से चाहता है, यह साब लिखता। कुछ हफ्तों में एंथनी ने कुछ पैटर्न्स देखे, जैसे कि किस टॉपिक्स पर उनमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, किस समय वह मोस्ट रिएक्टिव होता है। उसने कॉन्शियसली कम्युनिकेशन स्टाइल बदल दी। अब बोलते समय शॉर्ट पॉजेज जैसे आई फील स्टेटमेंट्स और एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट कर दी। 3 महीनों में पार्टनर ने रिमार्क किया कि एंथनी काल्म और प्रेजेंट लग रहा है। जर्नलिंग ने उसे सेल्फ अवेयरनेस दी और रिलेशनशिप रीबिल्डिंग में डायरेक्ट इम्पैक्ट लाया। तो दोस्तों, इस तरह आज हमने देखा कि कैसे SAVER के 6 स्टेप से हम हमारी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं कि इस SAVER को अपनी जिंदगी में आसानी से कैसे अप्लाई करे और जो चाहे वो पाए। चैप्टर 3, मिरेकल मॉर्निंग शुरू करने का आसान रोड मैप। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट। दोस्तों, तो शुरुआत 6 मिनट से करें और हर एक स्टेप को शुरुआत में कम से कम 1 मिनट दें। जैसे कि 1 मिनट साइलेंस धरे, 1 मिनट एफर्मेशंस करे, 1 मिनट विजुअलाइजेशन करे, 1 मिनट कोई भी आसान एक्सरसाइज करे, 1 मिनट रीडिंग करे, 1 मिनट राइटिंग करे। और जब हैबिट बन जाए तो समय बढ़ाते जाए, जैसे 10, 15, 20 मिनट। डेली रेपिटेशन जरूरी है, न कि शुरुआत में ही परफेक्शन। रोज 6 मिनट से शुरू करने वालों ने भी महीनों में बड़े बदलाव देखे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी मोमेंटम बनाती है। चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल रीजनिंग। सबकॉन्शियस माइंड सुबह ज्यादा रिसेप्टिव होता है। डिस्ट्रैक्शन कम होने से डेलिबरेट प्रैक्टिस करना आसान होता है। स्मॉल विन्स इन मॉर्निंग क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम फॉर द होल डे। अगर आप एक स्मॉल रूटीन को डेली करते हैं तो दूसरे पॉजिटिव बिहेवियर्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी को हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, पाका चैप्टर 5। तो चलिए देखते ही कि ओवरऑल इन सब से हमारे लाइफ में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो आमतौर पर आप पाओगे कि आपका किसी भी काम को करने में फोकस बढ़ गया है और साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। आपका इमोशनल बैलेंस इंप्रूव हुआ है। साथ ही आप एनहांस्ड फिजिकल एनर्जी और हेल्थ इंप्रूवमेंट्स भी पाओगे। आपको फाइनेंशियल डिसीजंस में क्लैरिटी और ग्रोथ देखने को मिलेगी और रिश्तों में पेशेंस और बेटर कम्युनिकेशन होते हुए देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इस एक चेंज से आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। यानी ये एक परफेक्ट कॉम्बो है जीवन सुधारने का। पर याद रखें, यह इंस्टेंट मैजिक नहीं है, यह ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट है जो टाइम के साथ कंपाउंड रिटर्न देता है। दोस्तों, मिरेकल मॉर्निंग कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है, यह आपके जीवन के प्रति एक नई जिम्मेदारी है। आप हर सुबह थोड़ा सा समय खुद के लिए इन्वेस्ट करते हैं और वही समय आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट्स को बदल देता है। आज छोटा कदम उठाइए, अगले 1 महीने तक इस रूटीन को अपनाइए और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो लाइक करें और द बुक गाइड को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम और भी ऐसी इम्पैक्टफुल बुक समरीज और प्रैक्टिकल गाइड्स लाते रहें। आपका साथ हमारे लिए जरूरी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।